नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 8 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 8 में आज हम जो है पाठ संख्या 10 कामचोर, जो कि आपकी कहानी है और इसके लेखक है इस्मत चुगताई। इसके लेखक का नाम है इस्मत चुगताई। तो ये कहानी कामचोर कहानी के प्रश्नोत्तर है, वो हम समझने का प्रयास है एक छोटे से वीडियो के माध्यम से करेंगे। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो देखिए, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया, क्योंकि बच्चे क्या है, कामचोर हो गए हैं और वो घर के कामकाज में ज़रा भी मदद नहीं करते हैं, नौकरों से सारा काम करते हैं। तो इसके कारण वो उधम भी मचाते हैं, साथ में आलसी और मोटे भी हो गए हैं। तो ये बच्चों के बारे में कहा गया क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। उधम यानी तमाशा करना, मस्तीबाजी करना। इस तरह ये कामचोर हो गए थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। दुर्दशा यानी हालत खराब होना। तो बच्चों के उधम मचाने से घर है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराइयाँ इधर इधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन भी बच्चों ने इधर इधर गिरा के अस्त व्यस्त कर दिए और पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर भी लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें भी खा गई। यानी सब तरफ बच्चों ने जो है अव्यवस्था फैला दी। मुर्गियों के कारण कपड़े भी बच्चों के गंदे हो गए और इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का फैसला भी ले लिया। तो इस प्रकार से जो है बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की ये सारी दुर्दशा वो हो गई थी। फिर प्रश्न संख्या 4 की या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत अधिक परेशान हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। हिदायत देना यानी कि नसीहत देना या कह सकते हैं कि उसके बारे में कहना। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अम्मा नाराज हो गई थी। फिर चौथा प्रश्न है कि कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है या कामचोर कहानी से क्या संदेश मिलता है। तो ये एक हास्य प्रधान कहानी है। हास्य प्रधान यानी जो हमें हंसाती है। ये कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। अनभिज्ञ यानी उनको जानकारी में होना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार, उम्र और रुचि को ध्यान में रखते हुए उन्हें काम जरूर करवाना चाहिए, जिससे बचपन में ही उनको काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो और उनको ऊब नहीं आए या किसी काम को करने पर उन्हें जो है बोझ न लगे। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई भी काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए पर समझदारी के साथ, यानी बच्चों को काम व्यवस्थित ढंग से करना आना चाहिए। बड़ों को उनको काम सिखाना आना चाहिए। और बड़े लोग जो घर में होते हैं, जिन्होंने काम का अनुभव देखा है, वो बच्चों को अपने मार्गदर्शन दें और अपने मार्गदर्शन में उनको काम करवाएं, ताकि बच्चे हैं वो सही ढंग से काम कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि घर के सामान्य काम हो या अपने निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। यानी हर काम को हर व्यक्ति को करना आना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना आवश्यक इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर हो जाएंगे। यानी हर व्यक्ति को अपना खुद का काम, अपने घर के काम में सहयोग जरूर देना चाहिए, अन्यथा अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर हो जाएंगे। यानी काम के प्रति आलस इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि हम काम नहीं कर पाएंगे, और साथ में अगर बाद में काम दिया जाएगा तो उस काम को करने का सलीका नहीं रहेगा। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए, यानी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें स्वयं काम को करना आना चाहिए।
भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। देखिए, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें, यानी सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो जो है परिवार में सुखद स्थिति रहती है। और दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ की भावना से काम करें, यानी व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करेगा तो वो सिर्फ अपने कार्य करेगा और दूसरों के बारे में, दूसरों के हित को वो ध्यान में नहीं रख पाएगा। तो इस प्रकार से सबको साथ लेकर चलना, सहयोग से कार्य करते हैं तो कार्य है वो सुखद बन जाता है। कामों की क्षमता के अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचना चाहिए कि जैसे हर काम को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जैसे छोटे बच्चों को छोटे छोटे काम देने चाहिए, बड़े लोग हैं वो, बड़े बुजुर्ग हैं जो नियमित दिनचर्या के काम है वो कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है क्षमता अनुसार, यानी कौन सा बच्चा कौन सा व्यक्ति कैसा काम कर सकता है उसी के अनुसार कार्य का विभाजन होना चाहिए, ताकि उम्र और क्षमता के अनुसार अगर काम दिया जाएगा तो काम है वो करना आसान हो जाएगा और दुखद स्थिति से भी बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो काम कहने के लिए ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हर एक को पता है कि ये काम मेरा है, मुझे करना है, तो वो अपना काम अपने आप समय पर करेगा और फिर हालात भी खराब नहीं होंगे और दुखद परिस्थितियाँ और तनाव जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न नहीं होगी। फिर प्रश्न है कि बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। यानी बड़े होते बच्चे से कहने का मतलब है कि बढ़ता बच्चा और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार जो भी अगर वो काम करे तो उनके काम से घर वालों को सहयोग मिलेगा और अपना स्वयं का कार्य भी करें, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रखाएं, अपने कमरे को सहज कर रखें, जिस स्थान पर वो उठते बैठते हैं उसको साफ सुथरा रखें, अपने कपड़ों को व्यवस्थित करके रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते हैं तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार साबित हो जाते। तो हर बच्चे को अपना हर काम करना आना चाहिए, अन्यथा वो बच्चे कामचोर तो होंगे ही होंगे और माता पिता के लिए भी बोझ बन जाते हैं। उनके बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस और कर देंगे, यानी उन्हें काम का सलीका नहीं होगा तो वो काम सुधारने की जगह काम बिगाड़ेंगे। और जैसे ही कामचोर लेख पर, जैसे कि कामचोर कहानी के लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल खराब कर दिया था और इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार और उम्र और रुचि को ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन में ही उनमें काम के प्रति रुचि और लगन है वो उत्पन्न हो जाए, न कि ऊब और उसे भार समझकर करने की उनकी मजबूरी न रहो और उनके सहयोगी हो सके और फिर वो दूसरे घर के कामों में भी बराबर सहयोग है वो दे सके। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी जो है या संयुक्त परिवार की, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होता है। देखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है एकल परिवार की क्या विशेषता होती है और जो संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होती है। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है, यानी जॉइंट फैमिली जिसे हम कह सकते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, चाचा बाबा, बड़े पापा वगैरह, दादा दादी वगैरह। तो इसमें क्या अंतर है, देखिए कि एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, यानी माँ पिता और बच्चे, और माँ पिता और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य है वो करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख को अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जो है घर के कार्य और सुख दुख का सामना है वो इकट्ठे होकर करते हैं। तो इस प्रकार से एकल परिवार और संयुक्त परिवार में ये अंतर है, और संयुक्त परिवार में सारा कार्य वो सहयोग से जल्दी हो जाता है, एकल परिवार में व्यक्ति अकेला ही सारा कार्य करता है। तो ये थे जो है कामचोर कहानी के थोड़े से क्वेश्चन आंसर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उपयोगी रहेंगे। आशा करती हूँ आपके लिए उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।